फाइनली जिसका लोग वेट कर रहे थे या जिसका अंदाज़ा था वही हुआ। केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ठीक है? क्योंकि आने वाले महीने में कुछ चुनाव भी हैं। तो फिलहाल अपडेट ये है कि वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और पेपर ये कहता है कि केजरीवाल का फोकस अगले 100 दिनों पर है और उनकी नज़र जो केजरीवाल की नज़र जो है दिल्ली से आगे भी है, वो शायद हरियाणा में सक्रिय दिखें, झारखंड की राजनीति में भी अच्छा खासा दखल दें या फिर कहें कि वो अन्य राज्यों पर अपनी नज़र बनाना चाहते हों या कहें कि इस कार्रवाई से मुक्त होना चाहते हों, थोड़ा-सा लोड कम करना चाहते हो अपने आप पर। तो उन्होंने बड़े टाइमिंग को देखते हैं, मतलब वो जेल में रहे जब तक उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो बाकायदा बाहर निकले, उन्होंने समय लिया और पेशेंस के साथ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़े का जो दिन उन्होंने चुना वो था 17 दिसंबर, मतलब मोदी जी का जन्मदिन भी इसी दिन पड़ता है, ठीक है? तो ये खबर है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये है कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उसका चेहरा भी फिक्स हो चुका है। जो आतिशी हैं वहाँ की, जो आप पार्टी के एक नेता हैं और विधायक भी हैं, अब वो अगली मुख्यमंत्री होंगी, ठीक है? और केजरीवाल ने अपना जो इस्तीफ़ा है वो उपराज्यपाल को सौंप दिया है। तो एक अपडेट तो ये थी जो राजनीति के गलियारों से थी और बड़ी अपडेट थी, ठीक है? कि एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री रिज़ाइन कर देता है। ओके? ये अगली खबर ये है, ये राजनीति से ही है, बट यही कहूँगा कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो लेवल है, जो राजनीति का जो बयानबाजी का स्तर है, वो लगातार भारतीय राजनीति में गिर रहा है और इससे जो विपक्ष की गरिमा या कहें कि जो नेताओं का मान-सम्मान होता था, वो नहीं रहा। केवल सत्ता के लोभ में या कहें कि किसी अपनी पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए हम किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की निंदनीय टिप्पणी कर देते हैं। ये अब कोई आम बात नहीं रह गई, ठीक है? चाहे फिर उन्हें नीच कहना हो, आतंकी कहना हो, चुरकुट्टा कहना हो, लड़कीबाज कहना, इस तरीके के बयान आते रहे हैं, ठीक है? राजनेताओं की ओर से एक बयान ही है, तो ठीक है, इसको तो मैं कवर नहीं करता, लेकिन मुझे लगा करना चाहिए। अगली अपडेट अगली अपडेट स्पोर्ट्स से है और स्पोर्ट्स से है कि जो हमारी ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है 2024, भारत ने उसमें कोरिया को हराया और बहुत अच्छा परफॉर्म दिया है ना, 4-1 से हराया। फाइनल में आज चीन से मुकाबला है, तो होप यही है कि हम चीन को भी हराएं और इस पर कब्जा करें और हमारा सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहे। तो एक स्पोर्ट्स से अपडेट ये थी। बड़ी अपडेट ये है, जिसको देखकर आप आए हैं वीडियो पर, जिसका थंबनेल भी हमने यही बनाया था। एक्चुअल में जो कोनू में जो चीते लाए गए थे, तो इधर लिखा है कि बिना वर्किंग के प्लान के बसाए गए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडिट में जो कहा गया है, तो ये कहा गया है कि सरकार ने जो चीते हैं वो जल्दबाजी में या कहें कि जो राजनीति होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया है, ठीक है? लिखा है कि मध्य प्रदेश महालेखागार द्वारा चीता प्रबंधन पर चिंता व्यक्त की गई है। तो अगली यही है कि इस और हम लगातार देख भी रहे हैं कि बहुत सारे जो मध्य प्रदेश के कुन नेशनल पार्क में चीते थे उनकी लगातार मौत हुई है। तो ये एक बड़ी बात है और चिंता की बात है कि इस तरीके से हमें समझ नहीं आता कि सरकार क्या प्लान करती है और किस बिहाफ पर ये लाए गए थे। क्या वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का जो वातावरण है, क्या वो प्रॉपर उसकी चेकिंग नहीं होती, मॉनिटरिंग होती, ये सब अभी बातचीत सामने निकल के आएगी। खैर अगले तो अपडेट यही है कि जो चीते थे उनके लिए जो वातावरण चाहिए था वो आदर्श नहीं था। बावजूद इसके ज़बरदस्ती कहें या जो भी कहें कि बेवकूफ़ी कहें बसाए गए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज की जो अपडेट थी वही थी। बाकी ऐसी खबरें तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैं प्रेफ़र करता हूँ वही कि जो काम की चीज़ें बस आपको उसी को पढ़ना है, वरना पढ़ने को तो इंटरनेट का दौर है, तो जंजाल है, तो सूचनाओं से तो आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखें। जय हिंद।